तो हाय गाइस, CS वाला के एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर स्वागत है। और दोस्तों, आज का एक वीडियो लेक्चर हमारा 11th क्लास की कंप्यूटर साइंस का जो चैप्टर नंबर 4 है, जिसका नाम है बूलियन अलजेब्रा एंड लॉजिक गेट्स को स्टार्ट कर रहे हैं। और आज का वीडियो लेक्चर हमारा पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ये बूलियन अलजेब्रा क्या होती है, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो बूलियन अलजेब्रा की इंट्रोडक्शन के बारे में आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। और इस इंट्रोडक्शन में हम बात करेंगे बूलियन अलजेब्रा के बारे में, और उसके बाद में जानेंगे लॉजिक गेट्स के बारे में। और उसके बाद में हम बात करेंगे कि इस 4th चैप्टर के अंदर, इस पूरे चैप्टर में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में जानेंगे, किन किन चीजों को पढ़ेंगे। तो उन सभी चीजों के बारे में हम बहुत डिटेल्स में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई सा भी ट्यूटोरियल देखना चाहते हो तो ऐसे में इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पार्ट में चले जाइएगा। वहां पर आपको इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। तो उस प्लेलिस्ट पर विजिट करके आप इस पूरे के पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हो, हर एक टॉपिक को कवर कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मगर उससे पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं CS वाला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे फर्स्ट टॉपिक के बारे में, जो कि है बूलियन अलजेब्रा। तो ये बूलियन अलजेब्रा क्या होती है? तो भाई अगर हम बात करें ये बूलियन अलजेब्रा क्या होता है, तो भाई बूलियन अलजेब्रा एक नई तरीके की या कहें तो एक विशेष प्रकार की अलजेब्रा होती है, बीजगणित होती है। और इसका इस्तेमाल किस लिए करते हैं? तो इसका इस्तेमाल हम लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए करते हैं। क्या परफॉर्म करते हैं? लॉजिकल ऑपरेशंस। इसके अंदर हम लॉजिकल क्रियाएं करते हैं, तार्किक क्रियाएं करते हैं। तो वैसे ये जो बूलियन अलजेब्रा है, तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी जॉर्ज बूले ने की थी। किसने की थी? जॉर्ज बूले। और जॉर्ज बूले के नाम पे इस अलजेब्रा का नाम रखा गया बूलियन अलजेब्रा। और वैसे हमारी बूलियन अलजेब्रा है, इसको 1857 में यानी कि 1857 में इसकी खोज की गई थी या इसका विकास किया गया था। तो वैसे आपको पता होना चाहिए 1857 में जॉर्ज बूले ने बूलियन अलजेब्रा को डिस्कवर किया था या उसका निर्माण किया था। तो वैसे अगर हम बात करें ये बूलियन अलजेब्रा होती क्या है, इसमें क्या होता है, तो इसके अंदर जैसा मैंने आपको बताया कि इसके अंदर लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। अब वैसे हमारी मैथ वाली अलजेब्रा होती है, उसके अंदर क्या होता है, तो वैसे उस वाली अलजेब्रा के अंदर हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स होते हैं, जैसे कि प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लाई होता है और डिवाइड होता है। तो वैसे मैथ वाली अलजेब्रा होती है, उसमें जो मैथमेटिकल ऑपरेटर होते हैं वो हमारे ये होते हैं जोड़, घटाना, गुणा, भाग, जिसे हम प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड बोलते हैं। और जो हमारी बूलियन अलजेब्रा होती है, तो इसके अंदर भी कुछ ऑपरेटर्स होते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? उनको हम बूलियन ऑपरेटर कहते हैं। और वो बूलियन ऑपरेटर हमारे 3 होते हैं। कौन से? एक होता है हमारा एंड, एक होता है हमारा नॉट, एक होता है और। तो वैसे इन ऑपरेटर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो इनको रिप्रेजेंट करने के स्पेशल सिंबल होते हैं, या तो स्पेशल साइन होते हैं। तो एंड को हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं और को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और जो हमारा नॉट होता है, इसको हम कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस तरीके से हमारी बूलियन अलजेब्रा होती है। और वैसे इन सिंबल्स को भी अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। जैसे एंड को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारा और होता है इसको हम प्लस से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो नॉट होता है इसको हम इनवर्स से रिप्रेजेंट करते हैं। तो वैसे इस तरीके से हमारे बूलियन ऑपरेटर्स होते हैं, और इनका इस्तेमाल करके बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया जाता है, या हम कह सकते हैं कि बूलियन ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है, उनको सॉल्व किया जाता है। ऑलराइट गाइस, तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि ये बूलियन अलजेब्रा क्या होती है। अब गाइस, हमारी बूलियन अलजेब्रा होती है, तो इसके अंदर जो ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं या जो हमारे ऑपरेटर्स होते हैं, उनको यूज करने के लिए इसके अंदर 2 वैल्यूज यूज करी जाती हैं। बूलियन अलजेब्रा के अंदर 2 वैल्यूज यूज करी जाती हैं। एक होती है हमारी ट्रू और एक वैल्यू होती है हमारी फॉल्स। तो ये आपको पता होना चाहिए। और गाइस, जो ट्रू वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू को हम 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो फॉल्स वैल्यू होती है इसको हम 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये जो आप 0-1 देख रहे हो ना, तो ये 0-1 कोई और नहीं, आपका वही बाइनरी डिजिट है, जिसे हम बाइनरी कोड बोलते हैं, बाइनरी नंबर बोलते हैं। और इसको हम कंप्यूटर की भाषा में पल्स भी बोलते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए। तो वैसे बूलियन अलजेब्रा के अंदर इन्हीं दोनों वैल्यूज का इस्तेमाल करके बूलियन ऑपरेटर्स को यूज किया जाता है, या कहे तो बूलियन एक्सप्रेशंस को सॉल्व किया जाता है, या बूलियन ऑपरेशंस को परफॉर्म किया जाता है। ऑलराइट, चलिए इसके बाद में बात करते हैं हमारे लॉजिक गेट क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं हमारे लॉजिक गेट क्या होते हैं। तो आपको पता है गाइस, हमारा कंप्यूटर होता है, तो कंप्यूटर क्या होता है? कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है। मैंने आपको पहले चैप्टर में बताया था, जो हमारा 11th क्लास का पहला चैप्टर था, वहां मैंने आपको बताया था कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है। तो इस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के अंदर क्या होता है? इसके अंदर डिजिटल सर्किट लगा होता है। आपने मदरबोर्ड वगैरह देखा होगा, तो मदरबोर्ड होता है, उसे हम एक बोर्ड कहते हैं, डिजिटल बोर्ड कहते हैं, या उसको हम इलेक्ट्रिक बोर्ड भी कहते हैं। तो ऐसे में वो जो मदरबोर्ड होता है वो काम कैसे करता है? तो उसके अंदर डिजिटल सिग्नल्स को फ्लो कराया जाता है, बहाया जाता है।
या कहे तो उसके अंदर जो डिजिटल सिग्नल्स होते हैं 0 1 होता है वो फ्लो करता है। अब गाइस जब आपका कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है तो ऐसे में काम कैसे करता है, वो 0 और 1 इन्हीं दोनों बाइनरी डिजिट्स के बेसिस पर काम करता है। अब ये जो बाइनरी डिजिट 0 और 1 होते हैं इनको हम डिजिटल सिग्नल भी बोलते हैं, आपको ये भी पता होगा। तो ये जो डिजिटल सिग्नल होता है ये मदरबोर्ड के अंदर कैसे फ्लो होता है, तो उसके लिए कंप्यूटर में डिजिटल सर्किट लगा होता है। क्या लगा होता है? सर्किट लगा होता है, डिजिटल सर्किट बोलते हैं उसको। और इसी डिजिटल सर्किट की सहायता से हमारा जो 0 1 होता है वो पूरे मदरबोर्ड में फ्लो होता है और इसी की सहायता से हमारा पूरा सर्किट काम करता है। अब गाइस जो हमारे सर्किट बोर्ड होता है जिसे मदरबोर्ड बोलते हैं, तो ऐसे में उसको बनाया कैसे जाता है, उस मदरबोर्ड को बनाने के लिए ही लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो वह इस मदरबोर्ड को बनाने के लिए एक सर्किट डिजाइन किया जाता है, उसे हम डिजिटल सर्किट बोलते हैं। और उस सर्किट के अंदर क्या होता है, लॉजिक गेट्स का प्रयोग किया जाता है। तो किसी हार्डवेयर को या किसी डिवाइस को दूसरी डिवाइस से कनेक्ट करने के लिए, काम कराने के लिए उसमें हम लॉजिक गेट्स को इस्तेमाल करते हैं। और इसी की सहायता से जो हमारे मदरबोर्ड के अंदर, हमारे डिजिटल सर्किट के अंदर जो भी कंपोनेंट लगे होते हैं वो काम करते हैं। तो जो हमारे लॉजिक गेट होते हैं ना वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है एंड गेट, एक होता है और गेट, एक होता है नॉट गेट। तो इस पर हम अगला वीडियो कर चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड है। इस चैप्टर की प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, तीसरा वीडियो है। तो पार्ट नंबर 3 में मैंने आपको बताया कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, ये पार्ट 1 है। पार्ट 3 में मैंने आपको लॉजिक गेट पर बताया है कि लॉजिक गेट क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं। तो अगर आप उस वीडियो को देखते हैं तो आप लॉजिक गेट का सारा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाओगे। तो अब दोस्तों आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। इसके बाद में अब हम बात करते हैं टॉपिक्स के बारे में जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हम किन किन चीजों को पढ़ने वाले हैं, चलिए उसके बारे में बारी बारी से जान लेते हैं। तो कौन कौन से चैप्टर इसमें पढ़ेंगे, तो सबसे पहले तो हमने पढ़ा इसका इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा कि हमारे बूलियन अलजेब्रा क्या होती है और लॉजिक गेट क्या होते हैं, जो कि हमारा आज का वीडियो था। इसके बाद कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जो हमारे लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं उसके बारे में। तो जो लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं उसके बारे में मैं आपको कल के वीडियो में यानी कि पार्ट नंबर 2 में बताऊंगा। उसके बाद में पार्ट नंबर 3 में मैं आपको बताऊंगा लॉजिक गेट्स के बारे में कि लॉजिक गेट्स क्या होते हैं। बस उसके बाद 4th पार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि हमारे एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट क्या होते हैं। एक्सक्लूसिव लॉजिक गेट क्या होते हैं इस बारे में मैं आपको बताऊंगा 4th पार्ट में। ऑलराइट गाइस, और उसके बाद में 5th पार्ट में मैं आपको बताऊंगा जो हमारे डिजिटल सर्किट होते हैं तो उनको हम कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको सर्किट डिजाइन करना सिखाऊंगा। ऑलराइट गाइस, तो इन 5 ट्यूटोरियल्स में पहले 5 पार्ट में हम इतनी चीजों को क्लियर करेंगे। और गाइस उसके बाद में जो हमारा पार्ट नंबर 6 आएगा तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि ट्रूथ टेबल जो होती है उसको कैसे बनाते हैं। तो ट्रूथ टेबल जिसे हम सत्यता सारणी बोलते हैं, मैं इसको बनाना सिखाऊंगा। इसके अंदर ऑपरेटर्स कैसे काम करते हैं, वैल्यूज कैसे फिल कर जाते हैं, इसके बारे में मैं आपको 6th पार्ट में बताऊंगा। और गाइस इसके बाद में जो 7th पार्ट रहेगा, 7th पार्ट में मैं आपको बूलियन पोस्टुलेट्स जो होते हैं तो पोस्टुलेट्स के बारे में हम जानेंगे इस पार्ट में। ऑलराइट गाइस, और गाइस उसके बाद में जो हमारा पार्ट नंबर 8 आएगा तो इस 8 पार्ट में मैं आपको बताऊंगा डी मॉर्गन्स की थ्योरम के बारे में। किसके बारे में? डी मॉर्गन्स की थ्योरम के बारे में। तो डी मॉर्गन ने जो थ्योरम्स दी थी तो उन दोनों थ्योरम्स को हम इस पार्ट नंबर 8 में क्लियर करेंगे। अब गाइस उसके बाद में मैं आपको 9th पार्ट में बताऊंगा एडर गेट्स के बारे में कि एडर गेट क्या होते हैं। तो एडर गेट और उसके दोनों टाइप जो कि हमारा हाफ एडर और फुल एडर होता है, तो इन दोनों टाइप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में दोस्तों इस वीडियो का जो हमारा पार्ट नंबर 10 होगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कार्नफ मैप क्या होता है। तो कार्नफ मैप से रिलेटेड सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दे दूंगा और इसके बाद में इस चैप्टर को यहीं पर क्लोज कर दूंगा, क्योंकि इसके बाद में इस चैप्टर में कोई टॉपिक बचता नहीं है। तो 10 टॉपिक में या कहें तो 10 पार्ट में हम इस चैप्टर को खत्म करेंगे। आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा पहला पार्ट था। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि बूलियन अलजेब्रा और लॉजिक गेट क्या होता है, दोनों का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो चलिए दोस्तों जल्दी मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो में। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।